नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 सेनापति उसके कवित्व क्रमांक 3 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घनघोरते, कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कह्यो है मन भावन सू, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर से। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ को। इसका पहला शब्द है दामिनी। इसका अर्थ है बिजली, बादलों में चमकने वाली बिजली। दमक अर्थात चमक। सुरचाप इसका अर्थ है इंद्रधनुष। श्याम घटा अर्थात काले बादल। कोकिला इसका अर्थ है कोयल। कलापी इसका अर्थ है मोर। कल अर्थात मधुर। कूजत अर्थात बोल रहे हैं या कूक रहे हैं। जित तित अर्थात यहाँ वहाँ। झकोर अर्थात झोंके। सीकर अर्थात जल की बूंदें। विरह जुर इसका अर्थ है विरह रूपी ज्वर। मदन इसका अर्थ है कामदेव। तरसावन अर्थात व्याकुल करना। मन भावन इसका अर्थ है मन को भाने वाला या प्रियतम से लिया गया है इसका अर्थ। सरसावन अर्थात उत्पन्न करने वाला। और घनघोर अर्थात बादलों की गर्जना। अब हम देखेंगे इसके संदर्भ और प्रसंग को। प्रस्तुत कवित्व हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कवि सेनापति के ऋतु वर्णन के कवित्वों से लिया गया है और इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि सेनापति जी हैं। इस कवित्व में सावन का महीना आने पर वर्षा ऋतु के आगमन हुआ है और वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा ऋतु के दृश्यों का वर्णन एक स्त्री अपनी सखी से कर रही है तथा साथ ही वो अपने मन की दशा का वर्णन भी कर रही है। अब हम देखेंगे इसके भावार्थ को। अपनी सखी को संबोधित करते हुए एक स्त्री कह रही है कि हे सखी, देखो सावन का महीना आने पर बादलों में बिजली भी चमकने लगी है और आकाश में सुरचाप अर्थात इंद्रधनुष वो भी अपने विविध रंगों की चमक अर्थात छटा बिखेर रहा है। श्याम घटा की झमक और काली घटा अर्थात काले बादलों से बरसने वाली जो बूंदें हैं उन बूंदों की मधुर ध्वनि भी सुनाई दे रही है। और जो बादल हैं वो बादल भी मन को डराने वाली अत्यंत भयंकर गर्जना कर रहे हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित। आगे वो कह रही है कि कोयल और मोर वो भी यहाँ वहाँ अपनी मधुर ध्वनि में कूक रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोर थे। और जो वर्षा से बरसने वाली जल की बूंदें हैं उन जल की बूंदों से जो शीतल समीर अर्थात वायु है उसके भी झोंके आ रहे हैं। सेनापति कवि के अनुसार वो स्त्री अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे जो मन भावन हैं अर्थात मेरे जो प्रियतम हैं उन्होंने आने का संदेश दिया है इस सावन के महीने में और उनका संदेश पाते ही लग्यो तरसावन विरह जुर जोर थे। ये जो सावन का महीना है वो विरह
रूपी ज्वर उसकी अधिकता से मुझे तरसाने लगा है, अर्थात व्याकुल करने लगा है। कहने का भावार्थ उसका ये है कि प्रियतम का संदेश आने पर तथा सावन का महीना आने पर विरह वेदना वो मुझे और अधिक व्याकुल कर रही है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। वो स्त्री कह रही है कि हे सखी देखो, सावन का महीना आ गया और इस सावन के महीने में मदन अर्थात काम वो मन में उत्पन्न हो रहा है, काम का प्रभाव मन में उत्पन्न हो रहा है और प्रियतम से मिलन की इच्छा मन में जागृत हो रही है। लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते, और इस सावन के महीने में वर्षा के रूप में चारों ओर से जो जल है वो बरस रहा है। अब हम देखेंगे इसकी काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में दोनों प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। यदि हम भाव पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो हम पाएंगे कि इस कवित्व में सावन के महीने में वर्षा ऋतु आने पर विरह वेदना से पीड़ित एक स्त्री के मन की दशा का चित्रण किया गया है तथा साथ ही प्रकृति चित्रण के अंतर्गत वर्षा ऋतु के दृश्यों का वर्णन किया गया है तथा प्रकृति का उद्दीपन रूप प्रस्तुत किया गया है। यदि कला पक्ष की दृष्टि से हम इसकी भाषा पर विचार करें तो हम पाएंगे कि इस कवित्व की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, भाषा भावानुकूल है और प्रभामयी है। यदि अलंकारों की दृष्टि से हम विचार करें तो हम देखेंगे कि दामनी दमक इसमें दै वर्ण की आवृत्ति हुई है, घोर घनघोर इसमें घै वर्ण की आवृत्ति हुई है, कोकिला कलापी कल कूजत इसमें कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, सीकर शीतल समीर इसमें सै वर्ण की आवृत्ति हुई है, जुर जोर इसमें जय वर्ण की आवृत्ति हुई है, सखी सावन सरसावन इसमें सै वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते, यहाँ विरह जुर में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस कवित्व में हमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। यदि हम छंद की दृष्टि से विचार करें तो हम पाएंगे कि इसमें कवित्व छंद है और उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से विचार करें तो इसमें वर्णनात्मक शैली है तथा भावात्मक शैली है। आज हमने इस कवित्व के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और इसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप कवि सेनापति के जीवन परिचय का अध्ययन करना चाहते हैं तथा साथ ही उनके कवित्व क्रमांक 1 और 2 का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।